जय स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है हम अकाउंटेंसी का रिवीजन कर रहे हैं और उसमें हमने चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स वाला शुरू कर रखा है। इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में हमने कल क्या किया था, जनरल एंट्रीज की थी। जनरल एंट्रीज हम कल सीख चुके हैं। सिंपल जनरल एंट्री, सिंपल मींस अगर हम अपने शेयर्स को एट पार पर इश्यू करते हैं। एट पार का मतलब जैसे हमारा शेयर है 10 रुपए का और हम पब्लिक में 10 रुपए से ही उस शेयर को ऑफर करते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं कि हमने शेयर एट पार पर इश्यू किए हैं, सम मूल्य पर इश्यू किए हैं। और कैसे हम इश्यू कर सकते हैं शेयर को, हम दूसरा हमारा जो है हम अपने शेयर्स को एट प्रीमियम पर भी इश्यू कर सकते हैं। प्रीमियम पर इश्यू करने का क्या मतलब है कि हमारा जो शेयर है 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू है, लेकिन हम उसको मार्केट में 12 रुपए में इश्यू कर रहे हैं। पब्लिक को हम 12 रुपए का ऑफर दे रहे हैं कि हम एक शेयर जो है 12 रुपए में इश्यू करें, लेकिन फिर भी पब्लिक अगर हमारे शेयर खरीद रही है, इसका मतलब क्यों हो सकता है ऐसा कि अगर किसी कंपनी की गुडविल अगर अच्छी है, कोई अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी है जिसकी ग्रोथ रेट काफी अच्छी है, तो मतलब शेयर होल्डर्स को ये विश्वास रहेगा कि उनका पैसा जो है, अगर वो 10 रुपए वाले शेयर को 12 रुपए में खरीद रहे हैं तो भी वो अच्छा रिटर्न फ्यूचर में प्राप्त कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ शेयर होल्डर्स हमारी फर्म का 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में भी खरीद सकते हैं। तो कल हमने जो जनरल एंट्रीज करी थी सिंपल, वो हमने किस बेस पर की थी कि अगर हम 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में ही इश्यू करते हैं, एट पार पर करते हैं, तो हमने जनरल एंट्रीज की थी। आज हम देखते हैं कि अगर प्रीमियम पर इश्यू किया जाता है शेयर तो क्या क्या एंट्रीज होंगी। जैसे किसी शेयर का 10 रुपए है, हमने कल सीखा था कि इस पैसे को हम 4 हिस्सों में बांटकर पैसा प्राप्त कर रहे थे। या तो हम अपना पैसा शुरू में जब एप्लीकेशन आती है उस टाइम पैसा मंगवाते हैं, उसके बाद कुछ पैसा हम अलॉटमेंट के टाइम पर मंगवा लेते हैं, इसके बाद हम या तो सिर्फ एक कॉल करते हैं या फिर अगर हम एक कॉल की बजाय 2 कॉल में भी बचा हुआ पैसा मंगवा सकते हैं। यही मैक्सिमम 4 पोर्शन रहेंगे हमारे क्वेश्चंस के। तो हमने सीखा था कि एप्लीकेशन पर पैसा आता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करके शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर रहे थे। इसके बाद अलॉटमेंट वाला पैसा है, इसका हम पहले ड्यू अमाउंट का जो एंट्री है वो कर रहे थे कि शेयर अलॉटमेंट के पैसे को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर पहले कर रहे थे, फिर बैंक में जो पैसा आ रहा है उसकी एंट्री कर रहे थे। इसी तरह फर्स्ट और फाइनल कॉल की कर रहे थे। अब ये था हमने कल जो किया वो एट पार के बेसिस पे। अब प्रीमियम पर इश्यू कर रही है हमारी कंपनी शेयर्स को, तो प्रीमियम जो है मोस्टली कब मांगा जाता है, या तो एप्लीकेशन पर या अलॉटमेंट पर मांगा जाता है। एक आध बार कंपनी हो सकती है फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पर भी प्रीमियम मांग सकती है, लेकिन मोस्टली क्या होता है एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम का पैसा मांगा जाता है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होता है तो आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये हो कि 2 रुपए 1 रुपए प्रीमियम का है, जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 रुपए हमारे प्रीमियम के हैं, और अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं बताता कि किसके साथ हम वो पैसा मंगवा रहे हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल के साथ, तो हमें वो पैसा अलॉटमेंट के साथ लेना होता है। हमें वो एंट्री जो प्रीमियम की करेंगे वो अलॉटमेंट के साथ करेंगे। अब ये एंट्री अलॉटमेंट की होगी क्या, देखो शुरू क्वेश्चन जैसे पीछे कर रहे थे वैसे ही होगा कि अगर हमारा जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि 10 रुपए वाला शेयर हमने 12 रुपए में इश्यू किया है, तो पहले और ये पैसा कब मानते हैं हम कि अलॉटमेंट के साथ पैसा मंगवा रहे हैं, ये मानकर चलते हैं। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की प्रीमियम है, अलॉटमेंट के साथ है, एप्लीकेशन वाले में कोई चेंज नहीं होगा। एक बार फिर रिवीजन हो जाता है हमारा, एप्लीकेशन का जब पैसा आएगा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे आप इसकी एंट्री, और क्या करेंगे शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा आया है उसको उस अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। अब इस एप्लीकेशन वाले पैसे को हम कहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एंट्री हमारी किसकी रहेगी, हमारी एप्लीकेशन की रहेगी। इसके बाद अगर अलॉटमेंट की जब एंट्री करते हैं तो अब की बार हमारा क्या है, प्रीमियम पर शेयर इशू कर रखा है हमने, 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में कर रखा है। जैसे मान लो हमारा टोटल 10 रुपए है, वो 3 रुपए एप्लीकेशन है, 3 रुपए तो अलॉटमेंट का, प्लस ये 2 रुपए एक्स्ट्रा है, ये अलॉटमेंट के साथ ही हम मंगवा रहे हैं प्रीमियम वाले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अलॉटमेंट का रुपया अब हम 5 मंगवाएंगे। 2 रुपए हमारे क्या कर लेते हैं, हम फर्स्ट कॉल के साथ मंगवा लेते हैं, 2 रुपए फाइनल कॉल के साथ मंगवा लेते हैं। अलॉटमेंट में हमने कल एंट्री जो याद की थी उसमें क्या कहा था कि अलॉटमेंट अकाउंट जो है पहले जो ड्यू अमाउंट रहेगी उसको शो करेंगे, हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर इसको करेंगे कि जितनी अमाउंट ड्यू है वो यहाँ लिखेंगे। अलॉटमेंट का जो पैसा है
मान लो अब हमारा देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने हमारी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं। ये 10,000 शेयर और एक शेयर हमारा 10 रुपए का था और हमने पब्लिक में 12 में इशू किया है और ये 2 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम के हैं वो हम अलॉटमेंट के साथ मंगवाते हैं और इनका रेशो ये है कि 3 हम एप्लीकेशन पर मंगवाते हैं, 3 प्लस 2 प्रीमियम वाले 5 रुपए हम अलॉटमेंट पर मंगवाते हैं, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 फाइनल कॉल पर मंगवाते हैं। एक तरीके से क्वेश्चन को ही सोल्व करते हुए चलते हैं हम एंट्रीज में। तो अगर हम यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट जो शेयर एप्लीकेशन वाला कर रहे थे तो 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे आप यहाँ पर कि 30,000 रुपए हमारा एप्लीकेशन का यहाँ बैंक में आया है और ये 30,000 जो है एप्लीकेशन का पैसा हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर कैपिटल जो है वो हमारी 30,000 रुपए अब हमारी बन गई, जो हम शेयर जिस मकसद से इशू कर रहे हैं शेयर कैपिटल इकट्ठा करने के लिए 30,000 की तो हमारी यहाँ बन जाती है। अब इसके बाद हम अलॉटमेंट पर 5 रुपए मंगवा रहे हैं तो अभी हमारे ड्यू कितने हैं, 5 रुपए ड्यू है हमारे कैपिटल शेयर कैपिटल के अलॉटमेंट के नाम से। तो 10,000 शेयर हैं हमारे और 10,000 के 5 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए हमारे अलॉटमेंट के बनते हैं। लेकिन अब जो हमारा ये अलॉटमेंट के तो 50,000 है, लेकिन कैपिटल जो अकाउंट होगा वो क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ जो मेन इसका फेस वैल्यू अलॉटमेंट का है उसी से हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को। तो हमारा 10,000 शेयर है 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट का, कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ 30,000 जाएगा और जो ये 2 रुपए प्रीमियम का है ये कैपिटल अकाउंट में नहीं लेकर जाएंगे हम, ये कहाँ लेकर जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हम अलग से खोल देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है हमारा उसमें चले जाएंगे। 10,000 शेयर पर 2 रुपए हमारा प्रीमियम का है तो 20,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हमारे 30,000 जो 3 रुपए हैं अलॉटमेंट के वही जाएंगे। टोटल अलॉटमेंट के पैसे हम करेंगे प्राप्त 50,000 रुपए। तो अब बैंक में जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर से हम बैंक में तो हम 5 रुपए के हिसाब से ही मंगवाएंगे तो बैंक में जो पैसा आएगा वो पूरा 50,000 आ जाएगा। और किस चीज का पैसा आया है, ये हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा आया है। इस तरीके से हमें शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको दिखाना होता है कि शेयर अलॉटमेंट हमारे 50,000 के होंगे टोटल 5 रुपए से, लेकिन कैपिटल में याद रखोगे आप प्रीमियम वाला पैसा नहीं लेकर जाओगे, सिर्फ 3 रुपए अलॉटमेंट के थे वही शेयर कैपिटल में लेकर जाएंगे। प्रीमियम का जो रुपया है उसके लिए अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोल देंगे और उसमें 2 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर का हम यहाँ पैसा ले जाएंगे। बाकी एंट्री जैसे कल हमने की थी वैसे ही है कि शेयर फर्स्ट कॉल है उसका पैसा ड्यू है अभी तक हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है। 10,000 शेयर है 2 के हिसाब से 20,000 हो जाएंगे और ये फिर हमारे क्या हो जाएंगे, बैंक में जब रिसीव होते हैं तो बैंक को डेबिट कर देंगे हम और फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे, ये भी हमारा 20,000 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करना होता है। तो हमने अभी क्या सीखा है कि अगर एट प्रीमियम पर इश्यू करते हैं तो क्या करना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट खोलना होगा और जो प्रीमियम का पैसा है हमें इस अकाउंट में ले जाना होगा। अभी इस चैप्टर में 2 मेन टर्म्स जो है वो और आती है, कॉल इन एरियर्स एंड कॉल इन एडवांस। इनका क्या मतलब है, देखो अभी हम बात कर रहे थे कि पूरे 10 रुपए का जैसे मान लो एक शेयर है तो उसको हम अलग अलग रुपए मंगवा रहे थे कि एप्लीकेशन पर मंगवा लेंगे कुछ पोर्शन, कुछ अलॉटमेंट पर मंगवाएंगे, कुछ कॉल्स पर मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ऐसे करके, जैसे यहाँ 2-2 रुपए थे। अब इस कॉल इन एरियर का मतलब क्या है, जैसे किसी शेयर होल्डर्स ने हमारे शेयर खरीद तो लिए लेकिन उसने हो सकता है एप्लीकेशन का पैसा तो एप्लीकेशन के टाइम पर दे दिया हो, फिर हमने उसको शेयर अलॉट किए तब दे दिए हो, लेकिन उसके बाद का जो पैसा है हो सकता है वो किसी भी कारण से पे नहीं कर पाता है। तो जो पैसा वो पे नहीं कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल इन एरियर्स कहते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जैसे कोई शेयर होल्डर्स है उसने 100 शेयर हमारे खरीद रखे थे और हमारा टोटल 10 रुपए का शेयर है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, लेकिन यहाँ जो 2 रुपए है ना फर्स्ट कॉल का वो उसने पे नहीं किया। तो पे नहीं किया तो इसका मतलब ये इसका क्या बन गया, कॉल इन एरियर्स बन गया।
टोटल हो सकता है हमारी फर्म ने मान के चलते हैं हम कि 1000 शेयर किए थे, उनमें से कोई एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर थे, उसने ये पैसा नहीं दिया। बाकी जो 900 शेयर्स के शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने ये पैसा पे किया होगा। तो अभी हम जो एंट्री कर रहे थे, ऐसी जो सिचुएशन आती है कॉल इन एरियर्स की, तो जहां पर भी एरियर आता है, ये जरूरी नहीं है कॉल पर ही आए, हो सकता है किसी शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट का भी पैसा ना दिया हो, सिर्फ एप्लीकेशन का दिया हो। तो जहां पर भी ये कंडीशन आती है कि पैसा पे नहीं किया गया है, तो तब हम क्या एंट्री करते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे 1000 शेयर्स इश्यू किए हैं हमने, और जो इसकी पहली जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री है सेम रहेंगी। एप्लीकेशन की क्या बन जाती है कि बैंक अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे और एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। और कितने से कर दोगे, हम 1000 शेयर्स मान के चल रहे हैं तो 3 रुपए के हिसाब से 3000 आ गए यहाँ पर। अब इसको एप्लीकेशन को आप शेयर कैपिटल में लेकर जाओगे, इसके बाद अलॉटमेंट है 1000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से, ये भी हमारे पास आ गया। लेकिन आया कौन सा, नहीं कॉल का नहीं आया। हमने एग्जांपल ये लिया है कि फर्स्ट कॉल का पैसा कोई शेयर होल्डर्स है जिसके पास 100 शेयर थे, उसने पैसा पे नहीं किया। तो इस टाइम पर क्या एंट्री होगी फर्स्ट कॉल की, देखो हमारी ड्यू अमाउंट की क्या एंट्री होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को आप डेबिट करते हो और इसको कहाँ ट्रांसफर करते हो, आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हो। और ये हमारी अभी तक अमाउंट ड्यू है, तो अभी हमें नहीं पता कि सारे शेयर होल्डर्स पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो अभी तक तो हम 1000 शेयर्स की और 2 रुपए के हिसाब से 2000 शेयर से ही इसको करेंगे एंट्रीज को, इस एंट्री को 2000 से ही करेंगे। लेकिन अब हमें पता चला जब एक्चुअल में पैसे आए हमारे पास, तो हमें पता चला कि जो 100 शेयर्स हैं उनके पैसे नहीं आए। तो अब हमें क्या करना होता है कि हमारा जो शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा है, तो बैंक में कितना आया है हमारे पास, 100 का नहीं आया, तो इसका मतलब 900 शेयर्स का आया है, 900 शेयर्स का 2 रुपए से आया है। तो बैंक में अब हमारे पास रुपया आया है 1800 रुपए, बैंक में 1800 रुपए आया है। और जो अपना फर्स्ट कॉल का पैसा था जो डेबिट कर रहे हो, इसको क्रेडिट करना है तो 2000 से ही करना है। तो बाकी जो 200 रुपए बच गए वो क्या हो गया, वही हमारा कॉल इन एरियर्स हो गया। और अब ये कॉल इन एरियर्स है, अब यहाँ डेबिट दिखा देंगे हम, कॉल इन एरियर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कितना हो गया हमारा, 100 शेयर्स का 2 के हिसाब से 200 रुपए हमारा एरियर्स बन गया। ये एंट्री करनी होती है हमें कॉल इन एरियर्स की। अब ये एरियर हो गया इस टाइम पर, लेकिन ये जो 100 शेयर वाला शेयर होल्डर था, ये हो सकता है सेकंड कॉल के टाइम पर हमें इसका पैसा पे कर दे। अगर ये पैसा हमारे पास आ जाता है तब हम क्या कर देंगे, ये पैसा है पहले नहीं आया था तो हमने बैंक अकाउंट में नहीं लिखा, अब ये कॉल इन एरियर का पैसा अगर कुछ टाइम के बाद शेयर होल्डर्स पे कर रहा है, तो फिर इसका पैसा अगर आ गया है तो हम क्या करेंगे, अकाउंट को, बैंक अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये 200 रुपए अब हमारे पास आ गए, और फिर क्रेडिट किसको कर देंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट को कर देंगे, क्योंकि हम ये पैसा कॉल इन एरियर में ट्रांसफर कर चुके थे। यही 200 रुपए कॉल इन एरियर अकाउंट्स में लिख देंगे। ये एंट्री किसकी होगी, हमारी कॉल इन एरियर्स की होगी। इसके बाद दूसरी टर्म हमने लिखी है कॉल इन एडवांस। देखो अगर कोई शेयर होल्डर्स पैसा पे नहीं कर रहा है तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कई शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कि अभी 3 रुपए आप देने हैं, कुछ टाइम के बाद अलॉटमेंट का पैसा मांग लेंगे, 2 महीने बाद फिर हमें कॉल का पैसा देना है। तो इस झंझट से बचने के लिए हमारे शेयर होल्डर्स कई बार क्या करते हैं, पैसा इकट्ठा ही पे कर देते हैं। हो सकता है एप्लीकेशन के टाइम पर सारा 10 रुपए दे दे, या फिर हो सकता है एप्लीकेशन पर तो इन्होंने 3 ही दिए हों, अलॉटमेंट पर इसने 3 ही दिए हों, लेकिन अगर फर्स्ट कॉल है उसके बाद 2 अभी देने हैं, 2 अभी थोड़े दिन बाद देने हैं, तो क्यों ना हम ये 2 और 2 रुपए दोनों इकट्ठे करके ये 4 रुपए जो है यही इसी टाइम पर दे देते हैं। तो अगर ये इस टाइम पर आ गए तो जो फर्स्ट कॉल की एंट्री है उसमें फर्स्ट कॉल वाला पैसा तो शेयर कैपिटल में 2 के हिसाब से ही जाना है। बाकी जो 2 रुपए अगर दूसरी कॉल वाला पैसा अगर यहाँ आया है, किसी शेयर होल्डर्स ने पे किया है, तो वो क्या हो गया, एडवांस में पे कर दिया उसने, तो इसी को हम नाम क्या देते हैं, कॉल इन एडवांस देते हैं। इसकी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इसकी क्या एंट्री करनी पड़ेगी, हम देखो हम क्या एग्जांपल ले रहे हैं कि फर्स्ट कॉल के टाइम पर फर्स्ट कॉल वाला पैसा तो आया ही आया है। अभी थोड़ी देर पहले एरियर कर रहे थे तो हम ये मान रहे थे कि फर्स्ट कॉल के टाइम 100 शेयर्स हैं, उन्होंने ये पैसा नहीं दिया, इसलिए बैंक में हमारा 1800 रुपए आया है। लेकिन हम अब ये कह रहे हैं कि इसी फर्स्ट कॉल के टाइम 2 रुपए हमारे पास आने थे एक्चुअल में, लेकिन ये 2 रुपए और प्लस होकर आ गए हमारे पास, मतलब इसी टाइम हमारे पास बैंक में 4 रुपए के हिसाब से आ गए इन 100 शेयर्स पर। ठीक है, तो
तो अभी हम क्या करेंगे, ड्यू अमाउंट तो यही रहेगी, क्योंकि ड्यू है तब तक तो हमें पता ही नहीं है, अभी तक तो हम सिर्फ शेयर होल्डर्स को ये बता रहे हैं फर्स्ट कॉल का पैसा तुम्हें देना है। अब हमें नहीं पता कि कोई एरियर रहेगा या कोई ऐसा शेयर होल्डर्स भी हो सकता है जो सेकंड कॉल का पैसा भी अभी हमारे पास भेज देगा। तो ये एंट्री तो हमारी सेम रहेगी, फर्स्ट कॉल जो है हमारा ड्यू अमाउंट तो हमारी 2000 से ही रहेगी, जो 1000 शेयर है उसकी 2 रुपए के हिसाब से। लेकिन जब बैंक में पैसा आता है तब हमें पता चलता है कि एरियर रहा है या एडवांस में भी कुछ आ गया है। इस टाइम पर देखो कि हमें क्या है कि बैंक में पैसा अब कितना आ गया एक्चुअल में। तो अब यहाँ बैंक अकाउंट में जैसे पहले तो हमारा कम 2 रुपए के हिसाब से 100 शेयर्स का कम पैसा आ रहा था, लेकिन अब हमारा क्या हो रहा है, यही 100 शेयर वाले शेयर होल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ये पैसा तो पे कर रहे हैं, इसके साथ सेकंड कॉल वाला पैसा भी इन्होंने पे कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से, यहाँ तक कोई एरियर है ही नहीं, 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए तो हमारे पास आ ही आ रहा है। लेकिन इसके साथ और क्या आ रहा है, सेकंड कॉल के 2 रुपए भी 100 शेयर्स वाले शेयर होल्डर्स ने अभी पे कर दिए हमारे पास। तो 100 शेयर्स के 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए जो है हमारे एडवांस में आ गए। तो अभी बैंक में हमारे पास कितने रुपए आए हैं, 2000 तो पहले वाले थे, फर्स्ट कॉल के 200 एडवांस के आ गए। तो अभी हमारे बैंक में 2200 रुपए आ जाते हैं। तो 2200 रुपए से हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब इसका पैसा देखो है भी किसकी एंट्री, हमारी फर्स्ट कॉल की ही एंट्री है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो है। लेकिन फर्स्ट कॉल में तो हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि पैसा फाइनल कॉल का आया है, सेकंड कॉल का आया है। तो फर्स्ट कॉल का पैसा तो हमारे पास कितना आना था, 2000 ही आना था। बाकी अब ये जो 200 रुपए बच गए ये कहाँ ले जाओगे आप, टू कॉल इन एडवांस लिख दोगे इसको, टू कॉल इन एडवांस लिख के आप 200 रुपए से यहाँ दिखा दोगे। अब ये 200 रुपए एडवांस में आ चुके, तो फाइनल कॉल के टाइम पे अब क्या होगा, फाइनल कॉल के टाइम पर हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू अमाउंट वाली है ऐसे ही रहेगी कि सेकंड कॉल का पैसा है कैपिटल में, हमें 2000 ट्रांसफर करना है 1000 शेयर का 2 रुपए से। लेकिन फाइनल कॉल की बैंक वाली जो एंट्री करोगे उसमें अब क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट जो करोगे उसमें पैसा देखो 1000 शेयर का 2 रुपए के हिसाब से आना था, 100 शेयर वाले शेयर होल्डर्स ने 2 रुपया एडवांस में दे दिया, ये पहले ही दे चुका है तो अब दोबारा तो हमें देगा नहीं। तो हम क्या करेंगे कि 1000 शेयर्स का 2 रुपए से 2000 रुपए हमारे फाइनल कॉल के आने थे, लेकिन उन 2000 में ये 200 रुपए घटाकर आएंगे हमारे बैंक में। अब हमारे बैंक में कितना आएगा, हमारा फाइनल कॉल का 1800 रुपए आया है, और हमारा ड्यू जो दिखाएगा शेयर फाइनल कॉल का वो कितना दिखाएगा, हमारा 2000 ही दिखाएगा। बाकी जो 200 रुपए बच गया कॉल इन एडवांस, जब हमने एडवांस में दे दिया था उसको क्रेडिट कर रहे थे, अब यहाँ आप डेबिट करके दिखा दो इसको, कॉल इन एडवांस। तो क्यों कम कर रहे हैं, बैंक में 200 रुपए क्यों कम आए हैं, क्योंकि हम एडवांस में पे कर चुके थे 200 रुपए, ठीक है, और फाइनल कॉल के हमारे 2000 रुपए ही रह जाएंगे। इस तरीके से हमें कॉल इन एंड कॉल इन एडवांस की एंट्रीज दिखानी होती है। इसके बाद हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, कल हमने बात की थी सब्सक्रिप्शन के टाइम पर कि सब्सक्रिप्शन हमारा 3 तरीके का हो सकता है, 3 तरीके का हो सकता है। उसमें एक तरीका क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन, हमने बात की थी, या तो फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएंगे हमारे शेयर्स। फुल्ली सब्सक्राइब का क्या मतलब है कि हमने 1000 शेयर के लिए हमने पब्लिक में ऑफर किया था कि हम इश्यू कर रहे हैं 1000 शेयर्स को, और पब्लिक ने उन्हीं 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी थी, तो वो क्या था, हमारा फुल्ली सब्सक्रिप्शन था। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि हमने 1000 के लिए ऑफर किया था और 900 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ, तो वो हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया था। अब ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारी जो कंपनी है उसने तो 1000 के लिए ही एप्लीकेशन मांगी थी, लेकिन पब्लिक ने हमें 1100 के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो अब हमारा क्या हो गया, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमें शेयर देने हैं सिर्फ 1000 ही। तो अब ये जो 100 शेयर्स का एप्लीकेशन के टाइम पर पैसा ज्यादा आ गया, अब हमें इसको एडजस्ट करना है। कैसे करना है, शेयर होल्डर्स को शेयर किस रेशो में देंगे कि या तो हम क्या करें कि सिर्फ 1000 को देने 1000 को दे देते हैं, 100 का पैसा वापस भेज देते हैं, या फिर हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो 1100 शेयर होल्डर्स है सभी को हम 1000 शेयर दे देते हैं, कि जिसने 110 के लिए किया उसको 100 दे देते हैं, 220 के लिए किया उसको 200 शेयर दे देते हैं। इस तरीके से प्रो रेटा अलॉटमेंट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर, क्वेश्चन जो हमारे आएंगे न्यूमेरिकल उनमें मेन 3 कंडीशंस मिलती हैं। जैसे मान लो हमने 1000 के लिए अप्लाई किया और पब्लिक ने हमें 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेज दी,
उस टाइम पर हम क्या करेंगे, तो हमारी कंपनी के पास ऑप्शन होता है कि 1000 शेयर होल्डर्स जो है ना, जिन्होंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया उनको 1000 को तो दे देते हैं, बाकी 100 शेयर्स के लिए अप्लायर हैं उनको हम क्या कर देते हैं, कोई शेयर्स नहीं देंगे और पैसा जो है वापस भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं उनका पैसा। ये कंडीशंस हो सकती है। तीसरा हमारी कंडीशंस क्या हो सकती है, प्रो रेटा अलॉटमेंट की हो सकती है, कि हम क्या करें, आनुपातिक तौर पर अलॉटमेंट कर देते हैं। प्रो रेटा अलॉटमेंट का क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हमारी कंपनी जो है उसने तो 1000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस मांगी थी, लेकिन पब्लिक ने 1100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे दी, तो हमारे पास ऐसी कंडीशंस होती है, ओवर सब्सक्रिप्शन की हो गई ना, हमारे पास सिचुएशन कौन सी आ गई, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हमारे सामने आ गई। अब हमारी कंपनी क्या करेगी, इनको हम 3 पोर्शन में बांट लेंगे कि 700 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा हम उनको तो दे देते हैं 700 के 700 शेयर्स ही, और अगर मान लो हम 50 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हो उनको हम पैसा दे देते हैं वापिस, और अब हमारे जो 350 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको हम प्रो रेटा में दे देते हैं कि जिन्होंने 350 के लिए किया है उनको 300 ही शेयर दे देते हैं। तो टोटल हमारा 700 और 300, हमें 1000 शेयर ही देने थे, 1000 हो जाता है, और यहाँ 700 300 1000 1100 शेयर हमारे ये हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि 700 में तो सोचना ही नहीं है, हमें 700 शेयर जिसने मांगे थे 700 ही हम दे रहे हैं। 50 शेयर जिन्होंने अप्लाई किया, 50 शेयर्स के लिए उनको हम पैसा वापस भेज देंगे। जब जैसे हम एंट्री कर रहे हैं ना, बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, अब इन्हें पैसा दे रहे हो तो बाई बैंक से इनको पैसा वापिस दे दो। अब यहाँ देखो जिन्होंने अप्लाई तो किया था 350 शेयर के लिए, लेकिन हम शेयर दे रहे हैं इनको 300 ही। अब हमारा जो एप्लीकेशन का जो हमने पैसा मंगवाया होगा, मान लो हमारा 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे हमने 3 रुपए मांगे हैं। अब ये जो 1100 के 1100 शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने 3 रुपए से एप्लीकेशन का पैसा तो हमें भेज दिया होगा, लेकिन हम 1000 शेयर्स के लिए ही करेंगे अलॉटमेंट, तो अब हमारा पैसा क्या आ गया, एक्सेस में आया होगा। ये तो एक्सेस का पैसा था, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, इनको तो पैसा वापस दे देंगे। लेकिन ये जो 50 शेयर्स हैं, इनका पैसा जो एक्सेस में आया है, एक्सेस में आने का मतलब कि इनको शेयर तो हम 300 दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा 350 के हिसाब से पे किया होगा हमें, तो और हमें एप्लीकेशन का चाहिए था, इनका एप्लीकेशन अकाउंट में तो 300 शेयर का ही हम लेके जा सकते हैं। तो बाकी जो 50 शेयर का इन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया, 150 रुपए जो इन्होंने हमें ज्यादा दिए हैं, इन 150 का हमें क्या करना होता है, अभी तो हमने पूरे रुपए तो इससे मांगे ही नहीं है, 10 रुपए सिर्फ एप्लीकेशन के 3 रुपए मांगे हैं, तो अभी तो हमारे शेयर्स के 7 रुपए बचते हैं। अभी ये जो 150 रुपए इसके बचते हैं, इन 150 रुपए को यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं कि आगे जब आपको पे करने हैं वो पे कम कर देना, आप जब भी आपको पैसे अलॉटमेंट के दोगे, शेयर फर्स्ट कॉल के दोगे, तो उस टाइम पर आप क्या करना कि ये 150 रुपए आपकी तरफ से जो ज्यादा आ चुके हैं वो आप यहाँ एडजस्ट कर देना। तो यहाँ एडजस्ट करने का मतलब है कि एप्लीकेशन वाला तो एप्लीकेशन में तो इसके 900 जा ही रहे हैं, अब जो अलॉटमेंट की एंट्री करोगे ना उसमें आप क्या कर दो, 150 रुपए आप कम दे देना, 150 रुपए इसके ज्यादा आए हैं, और अलॉटमेंट के हमारे इनको 300 शेयर दे रहे हैं, और अलॉटमेंट के रुपए हम जैसे मान लो 3 हमारे एप्लीकेशन पर मानते हैं, 3 ही हम अलॉटमेंट पर मंगवा रहे हैं, तो 300 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट पर भी 900 रुपए बन रहा है। तो अब अलॉटमेंट के पैसे जब ये देगा तो ये 900 देने की बजाय क्या कर देगा, 900 में से 150 रुपए कम दे देगा हमें। अब की बार ये 750 रुपए हमें पे कर देगा अलॉटमेंट के टाइम पर। इस तरीके से हम ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा पैसा आता है उसकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कैसे हम एडजस्ट करते हैं, कैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, एक्स लिमिटेड है, 20,000 शेयर ऑफर करती है पब्लिक को और 10 रुपए का हर एक शेयर है, और एप्लीकेशन पर वो 3 रुपए मंगवा रही है, अलॉटमेंट पर वो 2 रुपए मंगवा रही है, फर्स्ट कोड 3 रुपए मंगवा रही है, और सेकंड या फाइनल कोड पर फिर ये 2 रुपए मंगवा रही है। इस तरीके से पैसा ये मंगवाएगी, और अब जो हमारे पास एप्लीकेशन आई वो 30,000 शेयर्स की आ जाती है। पब्लिक जो है 30,000 के लिए एप्लीकेशन भेज देती है, एप्लीकेशन भेज देती है मतलब 30,000 के साथ 3 रुपए अपनी पेमेंट कर देती है पब्लिक। अब कंपनी इन शेयर होल्डर्स को जो शेयर देगी वो इस तरीके से दे रही है कि 8,000 शेयर्स के लिए तो जिन्होंने अप्लाई किया उनको तो पूरा 8,000 शेयर दे रही है, और जिन्होंने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको ये 12,000 शेयर देंगे।
और 6000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको कोई शेयर नहीं दिया जाएगा, उनका पैसा वापस भेज दिया जाएगा। ये कह रहा है कि सारी अमाउंट रिसीव हो चुकी, इसकी हमें जनरल एंट्रीज करके दिखानी है। तो किसका क्वेश्चन बन जाता है ये? 20,000 के लिए हमने अप्लाई किया था, 30,000 के लिए एप्लीकेशन आई है, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो इसमें सबसे पहली एंट्री तो जनरल एंट्री जैसे सिंपल हम करते हैं वही करेंगे। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन के लिए पैसा आएगा, पहली एंट्री हमारी होगी एप्लीकेशन का पैसा हम रिसीव कर रहे हैं। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को आप क्रेडिट कर रहे हो, कितने रुपए से करोगे? अब हमारे पास एप्लीकेशन कितने शेयर की आई है? 30,000 शेयर की आई है और 3 रुपए हमारे एप्लीकेशन के हैं। 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर 90,000 से हमारा पैसा आया है बैंक में एप्लीकेशन का। अब शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट है वो तो आप ठीक है 90,000 रुपए तो आ गए, लेकिन शेयर कैपिटल में जो शेयर एप्लीकेशन के नाम से पैसा ट्रांसफर करोगे वो कितना करोगे? वो सिर्फ हम क्या करेंगे, जो शेयर हम एक्चुअल में अलॉट करेंगे 20,000 के 3 के हिसाब से 20,000 शेयर ही हम अलॉट करेंगे और हमारा जो कैपिटल है वो 20,000 शेयर से ही हम क्रेडिट करेंगे। ये याद रखना है आपको, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारे बैंक में पैसा तो जितने 30,000 की पब्लिक ने हमें एप्लीकेशन दी उतना ही आएगा बैंक में पैसा तो, लेकिन हम कैपिटल में ट्रांसफर कौन सा करेंगे? जितना हम पब्लिक को अलॉट करेंगे। तो हम तो 20,000 ही अलॉट कर रहे हैं और 3 रुपए के हिसाब से कर रहे हैं। शेयर कैपिटल में तो 60,000 रुपए ही जाने हैं। तो अब बाकी जो ये 30,000 रुपए बच गए इसका हमें क्या करना है ये देखना होता है। बाकी 30,000 में से देखो 6,000 को तो हम पैसा वापिस कर ही रहे हैं। 6,000 को 3 रुपए एप्लीकेशन के आए थे, इनको कोई शेयर नहीं दे रहे हैं तो कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर इनको पैसा वापिस करना होता है। तो हम 6,000 तो हम वापिस कर देंगे। 6,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से 18,000 तो हमें करना है वापिस। अब ये जो एक्सेस में पैसा आ गया, देखो हमारे जो एप्लीकेशन आई थी 16,000 की, लेकिन हमने सिर्फ 12,000 शेयर इनको दिए हैं, तो इसका मतलब 4,000 शेयर का और 3 रुपए एप्लीकेशन के हिसाब से जितना 12,000 दिए हैं इनको, 12,000 के तो हमारे 3 रुपए लेने ही थे इसके। ये तो हम यहीं पर आ गए, हमारे इन 60,000 में आ चुके हैं क्योंकि ये एप्लीकेशन का ही पैसा था। एप्लीकेशन वाले कैपिटल में जब ट्रांसफर हुए तो इन 12,000 का तो हमने कर दिया, लेकिन इन्होंने अप्लाई 16,000 के लिए किया था। इसका मतलब 4,000 शेयर का इनका पैसा ज्यादा आया था एप्लीकेशन का। तो कितना पैसा ज्यादा आया था इनका? इन 4,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से 12,000 रुपए इनका एक्सेस में आया हुआ था। तो जो एक्सेस में पैसा आता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि उसको अलॉटमेंट के टाइम पर एडजस्ट कर देते हैं कि जब इन शेयर होल्डर्स को जब अलॉटमेंट का पैसा देना होगा तो ये 12,000 रुपए कम दे देंगे और इनका पैसा हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब इस पैसे को क्या लिख देंगे यहाँ पर? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दो यहाँ पर एक बार। ये 12,000 रुपए हम यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में लिख देंगे। अब ये एप्लीकेशन की एंट्री हो जाती है। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मंगवाओगे तो क्या करोगे? इन 12,000 को कम करके दिखाओगे वहां पर। इस ड्यू अमाउंट वाली एंट्री तो हमारी शेयर अलॉटमेंट की सेम रह जाएगी। अलॉटमेंट का पैसा जो है कैपिटल अकाउंट में तो हमें कितना लेकर जाना है अलॉटमेंट के नाम से, जितना हमने इस क्वेश्चन में कह रखा है कि 20,000 शेयर तो हम अलॉट कर रहे हैं और 20,000 का 2 रुपए के हिसाब से है। तो 20,000 का 2 रुपए के हिसाब से यहाँ ड्यू अमाउंट तो हमारी अभी तक 40,000 है, लेकिन अब जो बैंक में पैसा आएगा वो कितना आ जाएगा? इन 12,000 शेयर होल्डर्स ने 12,000 रुपए एडवांस में दे रखे क्योंकि इन्होंने 16,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी थी। तो ये 3 रुपए के हिसाब से जो एक्सेस वाला पैसा है इनका बैंक में कम आएगा। तो कम आएगा तो देखो 40,000 रुपए आने थे हमारे, 40,000 में से 12,000 हमारे पहले ही आ चुके हैं। तो इन 12,000 को आप यहाँ घटा दो। बैंक में अब अलॉटमेंट का पैसा आप कितना मंगवाओगे? 28,000 मंगवाओगे। इस तरीके से एंट्री करनी होती है ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम। अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल वही सेम एंट्री रह जाएंगे। फर्स्ट कॉल की हमारी जो है, फर्स्ट कॉल का अकाउंट जो है डेबिट करोगे एक बार, तो शेयर कैपिटल में इसको ट्रांसफर करोगे 3 रुपए के हिसाब से है। और सारी सिर्फ एप्लीकेशन की एंट्री तो हमारी जितनी एप्लीकेशन आई है उसके हिसाब से, बाकी सारी एंट्री जितना आप इश्यू कर रहे हो, जितना आप पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, जितना अलॉट करोगे उसी से करनी होती है। तो 20,000 की 3 से कर दोगे 60,000 रुपए एप्लीकेशन के
और बैंक में भी हमारे इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बैंक में भी हमारे फर्स्ट कॉल के 60,000 रुपए आ जाएंगे। इसी तरह एंट्री हमारी फाइनल कॉल की 20,000 पर 2 रुपए के हिसाब से ऐसे कर दो कि 40,000 की एंट्रीज हो जाएंगी ये, ठीक है। अभी तो देखो ये 12,000 रुपए हमारे यहाँ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो गए। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रखा है तो हमें ये पैसा जो एक्स्ट्रा आता है एप्लीकेशन पर वो सिर्फ अलॉटमेंट पर एडजस्ट करना होता है। लेकिन क्वेश्चन हमें सिर्फ क्लियर शब्दों में ये कहता है कि फर्स्ट या फाइनल कॉल का पैसा भी आप इसमें एडजस्ट कर लो। तो अगर हमें ये जैसे एक्सेस में पैसा आया हो तो फर्स्ट या फाइनल कॉल तक भी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जो एक्सेस में पैसा आया है उसको। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।